एक बार की बात है, दूर किसी हरे भरे जंगल में टुनटुनी चिड़िया रहा करती थी। टुनटुनी चिड़िया रोज रोज पहाड़ों पर से मीठा मीठा लाल लाल अनार तोड़ कर लाती और उसका अपने जंगल में जूस बनाकर बेचा करती थी। टुनटुनी चिड़िया का तो काम ही यही था। उसके तो माता पिता भी यही जूस बेचने का ही काम किया करते थे। टुनटुनी चिड़िया के अनार का जूस इतना मजेदार होता था कि पूरे जंगल के पक्षी जानवर सभी उसके दुकान से ही जूस पिया करते थे। उसी जंगल में एक कौवे का भी परिवार रहा करता था। वे कौवे तो थे ही लालची और घमंडी। एक दिन गोरी कौवी उड़ते हुए कहीं जा रही थी कि तभी वो देखती है कि टुनटुनी चिड़िया की बिटिया लाडो चिड़िया के पास एक स्वादिष्ट संतरा पड़ा हुआ है। वो देखकर वो लालच में पड़ जाती है और वो उसके पास जाती है। ओए छोटी चिड़िया तुम इधर अकेले क्या कर रही हो? उधर तुम्हारी मम्मा तुम्हें कब से ढूंढ रही है। वो देखो, वो तुम्हारी मम्मा भी आ गई। ऐसे जब लाडो चिड़िया उधर घूमती है कि तभी गोरी कौवी उसका वो संतरा उठाकर वहाँ से भाग जाती है। मेरा फल, मेरा मीठा फल। हाय, ये आंटी कितनी बुरी है, मुझसे झूठ बोलकर मेरा फल लेकर भाग गई। चल चल टुनटुनी चिड़िया की बच्ची, तेरी माँ तो इतना मीठा मीठा अनार का जूस बेचती ही है। जा अपने माँ की रेहड़ी से अनार उठाकर खा ले। तू संतरा खाकर क्या करेगी? मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों ने अब तक हमारे चैनल टुनी कार्टून टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर जल्दी से जाकर अभी सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। अरे टुनटुनी, तुम भी क्या बोल रही हो? हमारे व्यूअर्स तो बहुत अच्छे और ईमानदार हैं। अब तक तो उन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दिया होगा। वैसे ही आज फिर से गोरी कौवी अपने भोजन की तलाश में जा रही थी कि तभी उसकी नजर टुनटुनी चिड़िया की रेहड़ी पर जाती है। वो देखती है कि आज टुनटुनी चिड़िया और भी ताजा ताजा अनार लेकर आई है। वो देखकर तो उसके मुंह में पानी आ जाता है और वो उसके पास जाकर कहती है, अरे मैं तो पैसे लाना भूल ही गई। देखती हूँ आज इस टुनटुनी चिड़िया से उधार में ही जूस मांग कर देती है या नहीं। टुनटुनी मुझे जरा एक गिलास अनार का जूस देना। हाँ हाँ क्यों नहीं गोरी बहन, मगर टुनटुनी मुझे उधार में चाहिए। वो क्या है ना, मैं पैसे लाना भूल गई आज, मैं तुम्हें कल पैसे दे दूंगी। फिर टुनटुनी चिड़िया कहती है, गोरी बहन आप जैसों के लिए ही तो मैंने वो बोर्ड लगाया है, आप जरा पढ़िए उस पे क्या लिखा है। क्या? आज नगद कल उधार। चिड़िया मुझे तो पता ही था कि तू मुझे ऐसे जूस नहीं देने वाली। एक नंबर की जल्दी है तू। तुझे क्या लगता है कि मैं तुम्हारी ही तरह गरीब पक्षी हूँ क्या? अरे मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं तुम्हारा पूरा ये रेहड़ी खरीद लूंगी और तुम मुझे अकड़ दिखा रही है। वो तो मैं अभी पैसे लाना भूल गई। अब मैं कभी इस दुकान पे थूकने भी नहीं आऊंगी। बड़ी आई, घमंड में बात कर रही है चिड़िया। अरे मैंने तो इतना कुछ बोला भी नहीं जितना कि ये गोरी कौवी गुस्सा हो गई। लगता है ये कुछ और प्लान बनाकर आई थी और वो फेल हो गया, इसीलिए तो ये इतना गुस्सा हो गई। अरे भाई, मेहनत की कमाई है, पहले दाम दो और फिर जूस पियो। टुनटुनी चिड़िया को तो पहले ही से पता था कि गोरी कौवी उसे चूना लगाने के लिए ये नाटक कर रही है, क्योंकि पिछले कई दिनों से वो ऐसा ही किया जा रही थी। हर रोज वो उधार जूस लेकर पी लेती थी और टुनटुनी चिड़िया को पैसे नहीं देती थी, इसलिए आज टुनटुनी चिड़िया ने जूस देने से ही मना कर दिया। तो गोरी कौवी भड़क उठी। इधर चोरी में माहिर कालू कौआ एक पेड़ के पीछे छुपे ये सब सुन रहा था। वो गोरी कौवी से कहता है, अरे गोरी, क्या जरूरत थी उस टुनटुनी चिड़िया से इतना बकवास करने की? मैं तो चुप से जाकर उसके यहाँ से जूस चोरी कर लेता हूँ। मांगने से नहीं देती है वो चिड़िया, बड़ी चालाक हो गई है अब वो, पहले की तरह मूर्ख नहीं रही। गोरी, क्या तुम अभी देखोगी मैं कैसे
से चोरी करता हूँ उस चिड़िया का जूस। फिर जैसे ही टुनटुनी चिड़िया पीने वालों के लाइन में व्यस्त होती है तो इधर पीछे से कालू कौवा उसके जूस के घड़े के पास आ गया और वो उसमें चोंच डालकर जूस पीने लगा। तभी टुनटुनी चिड़िया की नजर कालू कौवे पर पड़ जाती है और वो वहीं पास में रखे एक लाठी उठाकर उसके पीछे भागती है। ए कालू, कालू रुक जा, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, मेरा सारा जूस खराब कर दिया तूने, चोर कालू कौवा कहीं का। फिर कालू कौवा भागता भागता पट से एक पेड़ में टकरा जाता है और वो नीचे गिर जाता है। गोरी कवि एक पेड़ के पीछे से छुपी ये सब देख रही थी। वो हंसते हुए बोली अरे कालू जी, चोरी करोगे तो यही होगा ना, मैं तो बस पैसे ना देकर गई, लेकिन चोरी नहीं किया मैंने। उन दोनों पति पत्नी की बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया भी हंस देती है चलो आज मैं तुम दोनों को एक मौका देती हूँ। गोरी तुम जाओ और अपने घर से पैसे ले आओ और जूस ले लो, और कालू तुम चलो और मेरी दुकान साफ करने में मदद करो। ऐसे सजा भी मिली और सीख भी। फिर गोरी कवि ने पैसे देकर जूस पिया और कालू कौवे ने टुनटुनी चिड़िया की दुकान की सफाई की और फिर टुनटुनी चिड़िया ने एक छोटा सा गिलास जूस का इनाम में दे दिया कालू को। मेहनत की चीजें चुराना गलत है और लालच हमेशा नुकसान ही करता है। तो ये थी आज की कहानी। अगर आप लोगों को हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल टूनी कार्टून टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलना दोस्तों। एक बार की बात है, एक हरे भरे जंगल में एक गरीब टुनटुनी चिड़िया रहा करती थी। टुनटुनी चिड़िया गरीब तो थी लेकिन वो बहुत ईमानदार और मेहनती चिड़िया थी। टुनटुनी चिड़िया हर सुबह सूरज निकलते ही दाना ढूंढने चली जाती और वो ऐसे ही अपना पेट पाल रही थी। लेकिन उसी जंगल में एक कालू कौवा नाम का अमीर और घमंडी कौवा भी रहता था। कालू कौवा बहुत अमीर था, उसके पास सुंदर घर और बहुत सारा भोजन और कई सारे नौकर भी थे। इसी वजह से वो घमंडी कालू कौवा हमेशा दूसरे पक्षियों का मजाक बनाता रहता और आए दिन किसी न किसी पक्षी को नीचा दिखाने की कोशिश करता। एक दिन कालू कौवे ने देखा कि टुनटुनी चिड़िया बड़ी मेहनत से लकड़ियों की गठरी उठाकर कहीं ले जा रही है। तभी कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया से कहता है अरे टुनटुनी चिड़िया, तू हमेशा इतना मेहनत क्यों करती रहती है? तू ये सब काम छोड़ और मेरे घर में नौकरों का काम कर, तुझे वहाँ रहने खाने पीने सब कुछ का व्यवस्था हो जाएगा। बेचारी टुनटुनी चिड़िया तो काम की तलाश कब से कर ही रही थी और वो उसे मिल जाती है। टुनटुनी चिड़िया जल्दी जल्दी हाँ कर देती है और फिर अगले ही दिन से वो कालू कौवे के घर में नौकरानी का काम करने लगती है। अब टुनटुनी चिड़िया हर दिन कालू कौवे के घर का सारा काम करती, उसका खाना बनाती, उसके घर की साफ सफाई करती, पेड़ों से फल तोड़ कर लाती और कालू कौवा हमेशा बैठकर खाता और आराम करता। देख भी टुनटुनी, ये काम वाम करना ना गरीबों का काम होता है, हम अमीर पक्षी तो सिर्फ मजे करते हैं, मजे। टुनटुनी चिड़िया मुस्कुराकर जवाब देती है, कालू भैया आपको पता नहीं है, मेहनत करने वाले ही असल में अमीर होते हैं और जो मेहनत नहीं करते हैं वो एक दिन सब खो देते हैं। अरे चल चल गरीब चिड़िया कहीं की, मुझे ज्ञान दे रही है। अरे हम अमीर पक्षी हैं, हम तो देख लेंगे। अब तू अपना मुंह बंद कर, कोई भी मुसीबत हम अमीर पक्षियों के पास नहीं आती। बड़ी आई मुझे सीख देने वाली ऐसे ही फिर कुछ ही दिनों बाद जंगल में बहुत तेज तूफान आया और साथ ही बादल भी गरजने लगे और जोरों की बारिश होने लगी। उस बारिश और तूफान ने कालू कौवा का वो सुंदर घर और सारा अनाज को तहस नहस कर दिया। उसका घर भी टूट गया और सारा भोजन भी बह गया। अब तो कालू कौवा बेचारा हो गया था। वो घबराते हुए टुनटुनी चिड़िया के पास जाता है और उससे कहता है, टुनटुनी बहन, मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया, मेरा तो सब कुछ बारिश के पानी में बह गया। अब तो मेरे पास घर भी नहीं है, मेरी मदद करो टुनटुनी बहन, मेरी मदद करो। टुनटुनी चिड़िया बोली, कौवे भैया तुम चिंता मत करो, मेरे घर में थोड़ा सा दाना है, तुम चाहो तो मेरे घर में रह सकते हो। इन्हीं दिनों के लिए तो मैं सारा
सारा दिन भोजन इकट्ठा किया करती थी और देखो आज वो भोजन मेरे काम आ गया ना। कालू कौवे को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने टुनटुनी चिड़िया से कहा, टुनटुनी, तुम तो बहुत अच्छी और नेक दिल चिड़िया हो, मुझे माफ कर दो। मैं अपने घमंड के लिए माफी चाहता हूँ टुनटुनी। मुझे तुमसे वो सारी बातें नहीं कहनी चाहिए थी। टुनटुनी चिड़िया मुस्कुराई और कहती है, कालू भैया आज से हमेशा ध्यान में रखना कि अमीर वो नहीं जिसके पास धन है, अमीर तो वो होते हैं जिसके दिल में दया और मेहनत है। तो देखा दोस्तों, मेहनत और ईमानदारी कभी व्यर्थ नहीं जाता और घमंड करने वाला तो हमेशा ही पछताता है। तो ये थी आज की कहानी। अगर आप लोगों को हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना दोस्तों।